नमस्कार दोस्तों। इंट्रो विद जीएस में आपका स्वागत है। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम भारत के समान परिचय का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने बात की थी भारत के लोकेशन के बारे में, भारत के क्षेत्रफल के बारे में, भारत के लैटिट्यूड, भारत का लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट के बारे में बात किया था। मैंने बात किया था कि वैश्विक संदर्भ में भारत का लोकेशन कहाँ पर है, एशिया के संदर्भ में भारत कहाँ पर स्थित है, इन सब चीज़ के बारे में बात की है लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है। टॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से गुजरती हैं, इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बताया था, मित्र पर गमछा झाड़। आप जाइए लेक्चर नंबर 1 को देखिए, आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है पूरा मैपिंग द्वारा। तो आज शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम आज बात करेंगे भारत की बॉर्डर के बारे में और अनक्लोज के नियम के बारे में। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत की सीमाएँ। भारत की सीमाएँ मेनली दो प्रकार कैटेगराइज किया गया है। एक हो गया हमारा स्थलीय सीमा, एक हो गया हमारा तटीय सीमा। क्या हो गया, एक हमारा हो गया स्थलीय सीमा, एक हो गया हमारा तटीय सीमा। तो स्थलीय सीमा किसे कहते हैं, देखिए ये हमारा मैप है इंडिया का ऊपर वाले भाग। यहाँ से अगर हम यहाँ तक देखें तो ये किस में आती हैं, स्थलीय सीमा में आते हैं। स्थलीय सीमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भी स्थल है, ये भी स्थल है। जब दो स्थल आपस में मिलते हैं उससे जो बॉर्डर क्रिएट होती जो बनती है उसे हम लोग बोलते हैं स्थलीय सीमा। अगर हम बात करते हैं नीचे की, ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर पानी है, बे ऑफ बंगाल आप जानते ही हैं। जब कोई तट किसी पानी से कनेक्ट होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं तटीय सीमा, या तो हम लोग कोस्टल बॉर्डर बोलते हैं। ठीक है। ये हम हो गया स्थलीय सीमा और तटीय सीमा की बात हो गई। आइए थोड़ा सा जानकारी लेते हैं स्थलीय सीमा के बारे में। देखिए स्थलीय सीमा की बात करें तो कुल लंबाई है हमारा 15,106 किलोमीटर। अगर हम तटीय सीमा की बात करें उसकी लंबाई है 7,516 किलोमीटर। तटीय सीमा को भी दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक हो गया हमारा मुख्य भूमि का तटीय सीमा, एक हो गया हमारा द्वीपों का तटीय सीमा। मुख्य भूमि की तटीय सीमा किसे कहते हैं, ये आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये हो गया नीचे वाला पार्ट। तो जो जो सीमा हमारा यहाँ से लगता है यहाँ तक उससे बोलते हैं मुख्य भूमि तटीय सीमा। और यहाँ पर द्वीप पाए जाते हैं, यहाँ पर एक द्वीप पाया जाता है। ये हो गया हमारा अंडमान निकोबार आइसलैंड, ये हो गया हमारा लक्षद्वीप आइसलैंड। अंडमान निकोबार आइसलैंड और लक्षद्वीप आइसलैंड से जो बॉर्डर लगती है उसे हम लोग बोलते हैं द्वीपों का तटीय सीमा। और जो सीमा हमसे यहाँ से कनेक्ट हो रही है इस पूरे भाग से, उसे हम लोग बोलते हैं मुख्य भूमि की तटीय सीमा। ठीक है। अगर हम बात करें इसकी लंबाई कितनी है, अगर हम बात करें इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 5,422 किलोमीटर। अगर हम बात करें द्वीपों की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 2,094 किलोमीटर। इन दोनों को मिलाकर पूरा तटीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाती है, 7,516 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है। अगर हम बात करें स्थलीय सीमा की, तो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई हमने देखा कि 15,106 किलोमीटर है, जिस पर 16 राज्य और 2 यूटी आते हैं, जिस पर 16 राज्य और 2 यूटी आते हैं। ये जो 16 राज्य 2 यूटी आते हैं ये हमारे 7 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से 7 देश हैं और कौन कौन सी सीमाएं हैं, कितनी लंबाई कनेक्ट करती हैं, हम इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए हमने बात किया था 16 राज्य और 2 यूटी का। वो कौन से 16 राज्य हैं, एक हो गया हमारा गुजरात, एक हो गया हमारा राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम। ये हमारे 16 राज्य और जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या हो गए, 2 यूटीज़ हो गए। ये 16 राज्य और 2 यूटी हमारे साथ 7 अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से 7 देश हैं, आइए इसके बारे में भी देखा। एक पाकिस्तान, एक हो गया हमारा अफगानिस्तान, एक हो गया हमारा चाइना, एक हो गया हमारा नेपाल, एक हो गया हमारा भूटान, एक हो गया हमारा म्यांमार, एक हो गया हमारा बांग्लादेश। ये 7 देश हैं जिससे हमारे 16 राज्य और 2 यूटी क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। आइए एक एक के बारे में हम अलग से देखते हैं। जैसे कि हमारे भारत और पाकिस्तान की सीमा के बारे में पढ़ेंगे, फिर अफगानिस्तान सीमा के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ते हैं, फिर अलग अलग जानकारी आपको देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत और पाकिस्तान सीमा के बारे में। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा अगर देखते हैं तो कितने किलोमीटर हमारे भारत से साझा करती है, तो पूरा किलोमीटर है 3323 किलोमीटर, जिसको निर्धारित किया था 17 अगस्त 1947 को निर्धारित किया गया था। इसके निर्धारक करता है सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ के ही नाम से हमारे जो भारत और पाकिस्तान की रेखा को डिवाइड किया जाता है उसे बोलते हैं रेडक्लिफ लाइन। इन्हीं के नाम पे वो रखा गया था लाइन की नाम, रेडक्लिफ लाइन। ठीक है। अगर हम बात करें कितने राज्यों से पाकिस्तान हमारे भारत में शेयर करता है, और तो 3 राज्य और 2 यूटी हैं। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया। अगर बात करें वो 2 यूटी कौन से हैं, तो एक जम्मू कश्मीर हो गया और एक लद्दाख हो गया। तो हमने देखा कि भारत पाकिस्तान की जो सीमा है वो भारत से 3323 किलोमीटर शेयर करती है, और उस लाइन को क्या बोलते हैं, रेडक्लिफ नाम बोलते हैं। और कब निर्धारण किया गया था, 17 अगस्त 1947 को निर्धारण किया गया था। अगर बात करते हैं पाकिस्तान कितने राज्यों से शेयर करता है, तो 3 राज्य और 2 यूटी हैं। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और यूटी कौन सा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये 2 यूटी हो गए और 3 राज्य हो गए। आइए अब बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान सीमा के बारे में।
तो भारत और पाक अफगानिस्तान सीमा 106 किलोमीटर शेयर करती है, जबकि ये सबसे छोटा कोई देश हमारे भारत से शेयर करता है। तो सबसे छोटी लंबाई कौन सी अफगानिस्तान की बॉर्डर की है, ठीक है, 106 किलोमीटर से शेयर करती है हमारे बॉर्डर से। और अब बात करते हैं निर्धारक करता है इसके कौन थे, इसके निर्धारक करता है सर मार्टिमर डूरैंड। सर मार्टिमर डूरैंड के नाम से ही अफगानिस्तान और भारत की रेखा को डूरैंड लाइन कहा जाता है। जो अफगानिस्तान भारत की जो लाइन की है कि हाँ किसने ना कि कौन से अलग करता है कि कौन सी लाइन, तो उसे कहते हैं डूरैंड लाइन। तो इन्हीं के नाम से वो डूरैंड लाइन रखा गया है। इसका निर्धारण हुआ था 1893 में हुआ था। अगर बात करें भारत के साथ सबसे छोटी सीमा शेयर करने वाला देश कौन सा है, तो वो है अफगानिस्तान, सिर्फ 106 किलोमीटर शेयर करता है। ये कहाँ पर है, तो ये हमारा केवल पीओके से संलग्न है, पीओके में है, इससे हमारा शेयर करता है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट लाइन में और भी देश कौन कौन से जिससे साझा करता है। हम बात करते हैं भारत और चाइना के बारे में, ठीक है। हमने पढ़ा कि भारत और पाकिस्तान के बारे में पढ़ा, भारत अफगानिस्तान के बारे में। अब पढ़ते हैं भारत और चाइना के बारे में, भारत और चीन के बॉर्डर सीमा के बारे में, ठीक है। तो इसकी निर्धारण हुआ तो 1914 में। इसके निर्धारक करता है सर हेनरी मैकमोहन, सन हेनरी मैकमोहन। अगर बात करें कितने राज्यों से हमारा चाइना शेयर करता है, तो हमारा चाइना 4 राज्यों से शेयर करता है। वो कौन कौन से राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य हैं जिससे हमारे चाइना बॉर्डर शेयर करता है हमारे देश के राज्यों से, ठीक है। अगर बात करें कुल लंबाई कितना शेयर करता है, तो 3488 किलोमीटर शेयर करता है चाइना हमारे देश के राज्यों से, ठीक है। अगर बात करें यूटी कौन सा है, तो यूटी है लद्दाख। अब हमने चाइना में देखा कि हमारा जो चाइना है वो 3488 किलोमीटर हमारे देश के राज्यों से शेयर करता है। मैकमोहन लाइन क्या करती है, डिवाइड करती है हमारे चाइना और भारत के राज्यों से कौन सी लाइन होती है, उसे हम लोग बोलते हैं मैकमोहन लाइन। क्योंकि जो इसके निर्धारक करता है वो है सर हेनरी मैकमोहन, इन्हीं के नाम से वो मैकमोहन लाइन रखा गया था। इसका निर्धारण हुआ था 1914 में। 4 राज्यों से शेयर करता है, वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं। और एक यूटी है जिसका नाम है लद्दाख। अगर हम बात करें भारत और नेपाल सीमा के बारे में, भारत और नेपाल सीमा के बारे में अगर हम बात करें, तो भारत और नेपाल सीमा की कुल लंबाई कितना शेयर करता है, 1751 किलोमीटर शेयर करता है। अगर पूछे किस कौन कौन से राज्य हैं, जो 5 राज्य हैं, 5 भारतीय राज्यों से शेयर करता है हमारा नेपाल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य हैं जिससे हमारा नेपाल क्या करता है, अपना बॉर्डर शेयर करता है। अगर बात करें हम भारत और भूटान सीमा के बारे में, ये एक नोट है, आप इसको देख लीजिएगा। सुगैली की संधि हुई थी 4 मार्च 1816 को। अगर सुगैली को हम लोग शारदा नदी के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये हमारा उत्तराखंड हो गया, ये नेपाल हो गया, उसके बगल से एक नदी निकलती है जिससे हम बोलते हैं काली नदी। आप इस नोट को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि सुगैली नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम लोग जानते हैं शारदा के नदी नाम से, ठीक है। अगर हमारे भारत और भूटान सीमा के बारे में, तो भारत और भूटान की सीमा जो होते हैं 4 भारतीय राज्यों से शेयर करती है। वो कौन कौन से राज्य हैं, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये भूटान हमारे भारत के 4 राज्यों से साझा करती है। कितने किलोमीटर साझा करती है, तो इसको इंपॉर्टेंट है, 699 किलोमीटर जो है भूटान हमारे भारत के राज्यों से क्या करती है, शेयर करती है। वो कौन कौन से 4 राज्य हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं भूटान से, जो कि हमारे भारत के राज्यों से शेयर करती हैं। आइए बात करते हैं भारत और म्यांमार की बॉर्डर के बारे में। म्यांमार से भारत के 4 राज्य गुजरते हैं। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम लगते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जो हमारे म्यांमार से क्या करते हैं, अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। कितने किलोमीटर तक शेयर करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है कि म्यांमार भारत के कितने किलोमीटर तक अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो हो जाता है वो 1643 किलोमीटर साझा करता है, ठीक है। आइए बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे देश से सबसे ज़्यादा लंबा बॉर्डर शेयर करता है। कितने शेयर करता है, 4096 किलोमीटर। अगर बात करें इसके भी निर्धारण करता कौन है, रेड क्लिफ है। ये भी भारत और बांग्लादेश के किस नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ लाइन के नाम जाना जाता है। अगर कुल लंबाई की बात करें 4096 किलोमीटर, जो कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा भारत साझा करता है। भारत के 5 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। ये क्या है, 5 राज्य हैं जिससे हमारा क्या करता है, बांग्लादेश अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। और बांग्लादेश त्रिपुरा से जो बॉर्डर शेयर करता है उसे एक नाम से और जाना जाता है, जीरो लाइन बोलते हैं। आप यहाँ नोट देख सकते हैं, बांग्लादेश और त्रिपुरा की सीमा को जीरो लाइन के नाम से भी जाना जाता है। आइए नेक्स्ट लाइन बात करते हैं हम और भी चीज़ें। अगर हम बात करें, हम स्थलीय सीमा के बारे में बात करते हैं। आइए उसको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, फिर हम बात आते हैं तटीय सीमा पाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, नोट्स क्या हैं। भारत के 3 राज्य, एक यूटी, 3 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा कराते हैं। जो भारत के 3 राज्य ऐसे हैं जो कि 3 देशों से अपना
बॉर्डर शेयर करते हैं, और एक यूटी है जो कि 3 देशों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। वो कौन सा यूटी है, कौन सा 3 राज्य है, आइए देखते हैं। हम यूटी की बात करें तो लद्दाख है। लद्दाख किन किन देशों से अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? 3 देशों से, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया और चाइना हो गया। ये 3 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है जो 3 देशों से करता है। ये एक यूटी है सिर्फ बस। अगर राज्य की बात करें तो सिक्किम हो गया। सिक्किम किससे करता है? भूटान, चाइना और नेपाल से अपना क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ये 3 देश हो गए। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश कौन 3 से है? भूटान, चाइना और म्यांमार से। भूटान, चाइना और म्यांमार से क्या करता है हमारा अरुणाचल प्रदेश अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल हमारा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है कि भारत के सिक्किम में किन कौन कौन 3 देशों से अपना अंतर्राष्ट्रीय साझा करता है, तो आप बताएंगे भूटान, चाइना और नेपाल। इस इंपॉर्टेंट नोट्स को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर बात करते हैं कुछ दूसरे नंबर नोट्स के बारे में, तो भारत के दो राज्य जिनकी सीमा केवल एक एक पड़ोसी राज्यों से लगती हैं। भारत 2 राज्य ऐसे हैं जिनकी केवल सीमा अपने ही राज्य में सिर्फ एक राज्य से लगती है, अदर राज्य से नहीं लगती। जैसे हम बात करें सिक्किम की, सिक्किम तो केवल वेस्ट बंगाल से अपना बॉर्डर शेयर करती है और किसी राज्य से नहीं करती। अगर बात करें मेघालय, तो मेघालय सिर्फ असम से अपना बॉर्डर शेयर करती है और किसी राज्य से नहीं करती। ये 2 राज्य ऐसे हैं सिक्किम और मेघालय जो एक एक राज्य से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। यूपी सबसे ज़्यादा शेयर करता है, 8 राज्यों से शेयर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है स्थलीय सीमा के बारे में, आप इस चीज़ को नोट्स कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं तटीय सीमा के बारे में। मैंने बोला था कि जो तटीय होता है ये नीचे वाले पार्ट होते हैं, जितने ही सब तट में आते हैं, क्योंकि इसके तट और क्या पानी से मिलकर जो बनते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोस्टल बॉर्डर। इसलिए नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तटीय सीमा। उसमें कितने राज्य आते हैं? इसमें आते हैं 9 राज्य और 2 यूटी आते हैं। वो कौन कौन से 9 राज्य हैं, कौन कौन से 2 यूटी हैं, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 9 राज्य हो गया हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये हमारे 9 राज्य हैं जो हमारे तट सीमा पे आते हैं। 2 यूटी कौन सा हो गया? 2 यूटी हो गया हमारा दीव एंड दमन और हमारा हो गया पुदुचेरी। पुदुचेरी एकमात्र जिसका विस्तार हमारा 3 राज्यों में मिलता है। कौन कौन से हो गया? केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मिलता है। ठीक है। अगर हम बात करें, केरल में एक माहे नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला है। ठीक है। ये हो गया हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ तटीय सीमा, कौन कौन से राज्य आते हैं, कौन कौन से यूटी आते हैं। ये हमारा अरेबियन सागर हो गया, ये हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया, यहाँ पर ये अंडमान निकोबार आइसलैंड है, यहाँ पर लक्षद्वीप आइसलैंड है। ठीक है। ये तटीय सीमा के कुछ राज्य हैं, यूटीज हैं, इनके बारे हमने देख लिए। आइए आगे देखते हैं कुछ और। तो हम बात करते हैं हमारे जो तटीय सीमा के राज्य हैं कितने देशों से अपना सीमा साझा करते हैं। अगर तटीय सीमा की लंबाई के अनुसार देखते हैं कि कौन से राज्य अवरोही क्रम में किसका तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है, तो हम बात करें गुजरात का तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश का, उसके बाद आता है तमिलनाडु का, उसके बाद महाराष्ट्र का, उसके बाद केरल का, फिर उड़ीसा का, फिर कर्नाटक का, फिर पश्चिम बंगाल, फिर गोवा के क्या है। ये अवरोही क्रम में तट सीमा के हम लोग क्रम वाइज लिख दिए हैं। सबसे ज़्यादा तट सीमा किसका है? गुजरात का है, फिर आंध्र प्रदेश का है, फिर तमिलनाडु का है, फिर महाराष्ट्र का है, फिर केरल का है, फिर उड़ीसा का है, फिर कर्नाटक का, फिर पश्चिम बंगाल, फिर गोवा का है। आप इसको नोट्स कर लीजिएगा। तो भारत के साथ सागरीय सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश कौन कौन से, आइए उनको देख लेते हैं। एक हो गया हमारा पाकिस्तान, दूसरा हो गया हमारा बांग्लादेश, तीसरा हो गया हमारा म्यांमार, चौथा हो गया हमारा मलेशिया, पाँचवां हो गया हमारा इंडोनेशिया, छठवां हो गया हमारा श्रीलंका और सातवां हो गया हमारा मालदीव। ये 7 देश हैं जो कि हमारे भारत के राज्यों से क्या करते हैं, सागरीय सीमा शेयर करते हैं। ठीक है। आइए हम बात करते हैं अब अनक्लोज के बारे में। हमारा स्थलीय सीमा के बारे में बात कर लिया हमने, तटीय सीमा के बारे में बात कर लिया, कौन कौन से राज्य कौन कौन से देश लगते हैं। आइए आप बात करते हैं अनक्लोज के बारे में, जैसे हम लोग बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि है। हमें समुद्र की संधि के बारे में क्या बात की गई है, कौन से कानून कितने अधिकार होता है, कितना दूर समुद्र के कितना दूर किसका ज़्यादा अधिकार होता है, तो इसके बारे में बात कर लें। देखिए, यह संधि 1982 में बनाई गई थी, जो विश्व में 1994 में लागू हुई थी। अगर बात करें भारत कब साइन किया, तो भारत ने 1995 में इस पर साइन किया था, जो हमारी संधि हुई थी। ठीक है। आइए बात करते हैं इसके बारे में कुछ और फैक्ट। देखिए, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक हो गया हमारा रीजनल जोन, एक हो गया हमारा कॉन्टिग्यूअस जोन, एक हो गया हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है। ये 3 जोन में इसको डिवाइड किया गया है। जो हमारा रीजनल जोन होता है वो होता है 12 नॉटिकल माइल, जो समुद्री का जो लंबाई नापी जाती है, जो उसको नापा जाता है नॉटिकल माइल्स में। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनल जोन बोलते हैं। उससे अगर 24 तक जो माइल जाता है, 12 से लेकर 24 तक नॉटिकल माइल को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस जोन बोलते हैं।
और जो हमारा 176 से लेकर 200 तक नॉटिकल माइल्स रहता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ये हमारा बॉर्डर हो गया, ये आप देख रहे हैं कि समुद्र हो गया, इस पे इसी पूरी लंबाई कहाँ तक जा रही कहाँ तक नहीं है, इसके पूरा डिवाइड किया गया, इस आधार पर डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करें रीजनल जोन की बात करें तो इसमें क्या क्या होता है, तो रीजनल जोन जो होता है वो किसी देश का क्या होता है, संपूर्ण अधिकार होता है। मान लीजिए हमारा ये भारत हो गया और यहाँ पर पूरा समुद्र है, अगर ये 12 नॉटिकल माइल तक है तो यहाँ तक पूरा अधिकार भारत का रहेगा। ठीक है, यही बात करने वाला बता रहा हूँ मैं। अगर हम बात करें कॉन्टिग्यूअस जोन में, कॉन्टिग्यूअस जोन में क्या होता है, राजकोषीय होता है, आवाजान को रोकने पर होता है, साफ सफाई का अधिकार होता है। जो कॉन्टिग्यूअस जोन होता है उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, अगर बात बात करते हैं कि कोई आ रहा है, उसमें का टैक्स लेने का अधिकार रहेगा, साफ सफाई करने का अधिकार रहेगा, पोल्यूशन नहीं फैला सकते इतने जोन में। उसमें क्या करता है, वो क्या करेगा, अपना किसी आवाजान को रोक सकता है और टैक्स वसूल सकता है, ये सब के अधिकार रहेगा कॉन्टिग्यूअस जोन में, जो कि होता है 12 नॉटिकल माइल से लेकर 24 नॉटिकल माइल तक, और इस जोन को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस जोन। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, रिसर्च होते हैं, नई द्वीपों का निर्माण किया जाता है, रिसर्च होते हैं, नई द्वीपों का निर्माण किया जाता है, खनिजों का उत्खनन किया जाता है, ये अधिकार सब उसमें होता है। ठीक है, 176 से लेके 200 नॉटिकल माइल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ये हो गया हमारा तीनों जोन, अनक्लोज में यही बनाया गया है। 12 नॉटिकल माइल, 12 से लेकर 24 नॉटिकल माइल तक, 176 से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स को 3 भागों में डिवाइड किया, कि 3 जोन में डिवाइड किया है। कौन कौन से जोन हो गया, रीजनल जोन हो गया, कॉन्टिग्यूअस जोन हो गया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गया। तो आज का लेक्चर हमारा यही था, जिसमें हमने आज बात किया स्थलीय सीमा के बारे में बात किया, तटीय सीमा के बारे में बात किया, अनक्लोज के बारे में बात किया। तो दोस्तों यही था लेक्चर आज का, भारत का समान परिचय खत्म हो गया। हम आगे बात करेंगे दूसरे बार लेक्चर में, आप जो लेक्चर होगा हम बता देंगे आपको। तो लेक्चर को आप देखिए, पहला लेक्चर भी आप देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।